सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै विश्वानि देव सवितर्भूतानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। आज के इस अद्वितीय समारोह में किशोर अवस्था की बालिकाओं के क्षेत्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में मंचासीन इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी विद्यालय के प्राचार्य है और हमको बार बार कहते हैं कि हमारे विद्यालय के पंडित जी हैं आर.बी. शर्मा जी, उनके साथ मंच पर हमारे उत्कृष्ट व्यक्तित्व के धनी कुशल अध्यापक आपके सिलाई जोन के इस प्रतियोगिता के प्रभारी सुयोग्य एवं शालीनता के प्रतिमूर्ति सम्माननीय श्री के.एस. वर्मा जी, राजकीय उच्च विद्यालय लोचा के प्रधानाध्यापक महोदय, मेरे साथ इस विद्यालय में सहपाठी रहे और अब जीवन भर के साथी भी हैं, सम्माननीय श्री महेंद्र ठाकुर जी, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, ऊर्जावान और जो राज्य स्तर पर एकल विद्यालय में प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनसे हमें बड़ी आशाएं हैं। हमारे अजीज विद्यार्थी श्री रणदीप शर्मा जी, इस विद्यालय के उप प्रधानाचार्य सम्मान्य विशाल मणि जी, यहाँ मंच पर विराजमान, सभागार में विराजमान आपके इस जोन के उप प्रभारी ठाकुर विजय जी, विदुषी बहनों एवं विद्वान साथियों, आप सभी जो कंटिजेंट मैनेजर के रूप में विद्यार्थियों के संरक्षण में और इस प्रतियोगिता के कुशल संचालन के लिए जो विराजमान हुए हैं, मैं आप सभी का हृदय की गहराई से इस क्षेत्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस विद्यालय के जो ओवरऑल इंचार्ज इस टूर्नामेंट के पंडित जी ने बनाए हैं, श्री आत्माराम चौहान जी, निसंदेह जुझारू भी हैं, और इस विद्यालय का सारा कुशल स्टाफ, पान प्रतिभा जी, सरिता जी, पान सपना जी, श्यामा जी, केंद्राध्यक्ष श्री वीर सिंह चौहान जी, मेरे अनुज छोटे भाई श्री नारायण जी, मेरे दाहिनी ओर हमारे पंच साहब जोड़ के श्री रतिराम भारद्वाज जी, श्री काकू भारद्वाज जी, श्री कपिल भारद्वाज जी, हमारे इलाके के नंबरदार श्री दिनेश ठाकुर जी, आज के विशिष्ट अतिथि ठाकुर साहब, और प्यारी प्यारी प्रतिभाएं सिलाई जोन की छात्राएं, आप लोगों की कृपा से हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सबको एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी लक्ष्मी स्वरूपा और लक्ष्मीबाई स्वरूपा प्रतिभागी छात्राओं का भी मैं हृदय तल से शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत यहाँ पर जौन प्रभारी महोदय बैठे हैं, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अतीत में इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, उनको भी याद करना नहीं भूलूंगा, श्री बिशन सिंह जी, उनके साथ हमारे नंबरदार आत्माराम जी भी होंगे मीटिंग में, और इन्होंने चाहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन हला में हो,
निसंदेह ये दुर्गम है, दूरस्थ भी है, लेकिन आप सभी लोगों ने, जोन इंचार्ज तो वहां होंगे ही, लेकिन आप सब गुरुजन भी, विद्वत समागम जो यहाँ सभागार में विराजमान है, आप लोगों ने भी अपनी संस्तुति दी और अनुमोदन किया। मैं आपका इसके लिए, इस अनुमोदन के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। मित्रों, सताम सद्वि संघा कथम अपनी पुण्य न भवति। आप सभी सज्जन विद्वान यहाँ आए हैं, आपकी संगति का लाभ हमको किसी ऐसे पुण्य के कारण प्राप्त हुआ है जो पुण्य आपके अंतःकरण में समाहित हुए और आपने इस विद्यालय को इस प्रतियोगिता के लिए एक उचित स्थान समझा। ऐसे पुण्य के भागीदार, इस सारा पुण्य मैं समझता हूँ ये आपका है और इस पुण्य का लाभ सब आप लोग ले गए। आभारी हम हैं, इसका लाभ भी और सचमुच इसका आनंद भी हम उठा रहे हैं आप लोगों के यहाँ आगमन से प्रतियोगिता। ये तो छोटी छोटी घटना है, आप सोच रहे होंगे बारिश हो गई, मजा नहीं आया। देखिए, आनंद आपके हृदय में। व्यक्ति हर समय यहाँ पर, चाहे हमारे विद्यार्थी आबाल वृद्ध, आप सभी विद्वत समागम है यहाँ पर सब समझते हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े, हम सब लोग दो तरह की भावना के साथ अपना जीवन यापन। आपको थोड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन मैं थोड़ा परिभाषित करूं। जप और तप, हम सब लोग जप भी करते हैं और तप भी करते हैं। तो जप और तप क्या होता है? जप होता है एक उत्कृष्ट विचार, मंत्र। आप जपते हैं, मंत्र जपते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये क्या है? गायत्री महामंत्र। ये एक उत्कृष्ट विचार है, आप सबके अंदर उत्कृष्ट विचार चलते हैं, आप जपते हैं। और तप क्या है? तप एक साधना है, तप एक अनुशासन है, तप एक आचरण है। आप हम सब जप और तप के माध्यम से, जप और तप के बल पर अपना जीवन सुखमय, आनंदित और उल्लासित व्यतीत करते हैं और हमारा सारा जो जीवन है वो सुखमय व्यतीत हो, इसलिए हम जप और तप को कभी ना छोड़ें। बहुत सरल सी बात है, जिस तरह से दूध और शक्कर का मेल, दूध में शक्कर डालने से मिठास बढ़ जाती है, उसी तरह से जप को तप की भावना से अगर हम करें तो शक्कर और दूध की मिठास की तरह हमारे जीवन को मीठा मीठा आनंद यापन करने में अपना बल। यहाँ पर आप लोग इस दुर्गम क्षेत्र में आए हैं। अभी वर्मा जी कह रहे थे, मेरी बात कर रहे थे। यद्यपि जब कभी आप ये शिक्षा की बात करते हैं तो हम विनम्रता से आप सबके चरणों में अपना नतमस्तक होना अनिवार्य समझते हैं। हम आप सबके चरणों में नतमस्तक इसलिए हैं कि जो कुछ भी कृपा आप इस क्षेत्र के लिए समझते हैं, हमारे लिए समझते हैं, वो सब आप लोगों के गुरुजनों की चरण श्रीकाश है। ये क्षेत्र के लिए बड़प्पन की बात जाती है, लेकिन आप सब लोगों का आशीर्वाद है, तभी थोड़ी सी क्षेत्र की पहचान है। आपको अपने अतीत की यदि मैं बात करूं, 39 वर्ष मैंने सेवाएं दी और 39 वर्ष की सेवाओं में लगभग ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन 25 वर्ष तो मैं आप लोगों की तरह एक कंटिजेंट मैनेजर के रूप में और मेरे लिए बड़ी सामान्य बात है कि बारिश हो रही है, मैं तो बड़ा खुश हूं भी। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आप लोगों के दर्शन, और इन्हीं दर्शनों से हम अपने आप को हर समय सनत सनातन और सनत कुमार की तरह समझते हैं। तो कैसे थे? उनकी हमेशा उम्र 11 वर्ष होती है। तो हम अपने आप को
थोड़ी सी ऊर्जा प्राप्त करते हैं आप लोगों से, विद्यार्थियों से, लोगों से, और अल्पस है ही नहीं, ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ अपना जीवन पूरे 25 वर्षों में जब मैं पार्टिसिपेंट्स के साथ एक कंटिजेंट मैनेजर के रूप में जाता रहा, मेरा सफर बुनियादी शिक्षक के रूप में शुरू हुआ पनोर से, और वहां से मैं बच्चों को लेकर के हमारे ब्लॉक टूर्नामेंट बेडोन में, तो बेडोन में बच्चों को लेकर के गया था अपने बकरास की टीम, चौहान साहब के बकरास की टीम, बकरास ब्लॉक था, और वहां पर हमने कबड्डी खो लगभग कोई छह प्रतियोगिताओं में हमने सफलता हासिल की। और कबड्डी प्रतियोगिता में वहां पर बेडोन की टीम से तो एक लड़का वो +2 का खेल रहा था और लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे और मेरे को देख रहे थे। मेरी कुछ गतिविधियां कुछ अलग तरह की होती थी कि जैसे युवा था तो बच्चे अगर रेड कर रहे हैं तो हम भी नाचते रेड करता था, तो लोगों को लग रहा था कि ये इनको हम प्रोत्साहित करें, ये तो हतोत्साहित कर रहे हैं कि किसी ओवरेज विद्यार्थी को खिला रहे हैं। तो बार बार कहते गुरु जी ये +1 का है। मैंने कहा इसको खेल कर, उसको इतना लड़कों ने पकड़ा कि वो स्वयं ही बैठ गया और हम जीत गए, फतेह हासिल। और वहां से लगभग को 5-6 शीटें लाई क्लास ब्लॉक के लिए। उसके बाद भाषाध्यापक बना, तो भाषाध्यापक तो मैं यहाँ नैनीधार से सफर शुरू हुआ। नैनीधार तो ये हमारे सम्मानीय जो पूजनीय है, ये हमारे विद्यार्थी थे। और एक और भी एक हीरा जो आप लोगों के मध्य में नहीं है, मिस्टर वीर सिंह जी PDI जी है, वो भी हमारे विद्यार्थी थे। तो उन लोगों का बड़ा जोश होता था उन लोगों के अंदर। फिर एक मित्र थे अध्यापक साथी प्रिंसिपल श्री RS चौहान जी, वो हमें बहुत सपोर्ट करते थे। रतन चौहान जी सब जानते होंगे, श्री क्यारी के वहाँ जमटा से रिटायर हुए हैं। तो जब कभी हम प्रतियोगिता में जाते थे, कभी क्या हम तो हर वर्ष जाते थे, तो कबूटा में कल्चर में द्वितीय स्थान है। तो मेरे साथी भावुक वो भावुक हो रहे और मैं मुस्कुरा रहा था कि आप क्यों भावुक हो रहे हैं, हम अगले साल यहीं पर जीत हासिल करें, जहाँ भी होगा इन्हीं बच्चों के माध्यम से जीत हासिल करें। और आप हैरान होंगे, कभी कभी यदि व्यक्ति के अंदर संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, तो वो उसको विजय प्राप्त कराएगी। आपको मालूम है, आपको संबोधित करूं प्यारे बच्चों में, आप पीछे हैं। यदि मान लिया तो हार है, और जब ठान लिया तो जीत है। मन के हारे मन के जीते, ठान लिया तो जीते, ठान लिया। और ठान लिया तो ठान कैसे बनी, थोड़ा सा समय अधिक हो जाए, लेकिन मैंने अपने सामने मोबाइल भी रखा है कि मैं ज्यादा समय न लूं, क्योंकि ये भुक्तभोगी है पंडित जी और यहाँ का स्टाफ, मैं ज्यादा समय ले लेता हूँ। मुझे आना तो पड़ता है, ये बुलाते हैं। मैं इसी विद्यालय का विद्यार्थी रहा, इसी माटी में पढ़ा बड़ा, अपने साथी थे, और इसी माटी में हम दफन भी हो जाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ आकर के हमारे अंदर वही एक अंकुरन होता है विद्यार्थी वाला, वही पनपता है। यहाँ आकर के हम परवाह नहीं करते, लेकिन आज परवाह इसलिए हो रही है कि ये वर्मा जी बैठे हैं, हरवा साहब बैठे हैं, आप सभी अतिथि वर्ग बैठे हैं, आपको भूख लगी होगी, लेकिन आपने पानी पिया जी? समय होता है। वास्तव में ऐसा होता है। भगत जी बैठे हैं हमारे DP साहब, ये लोग अभी ग्रोइंग है। काफी लोग जो मेरे विद्यार्थी मैं समझता हूँ ग्रोइंग है, जैसे राणा जी बैठे हैं, सब लोग आप लोग सब अग्रगामी हैं, अग्रगण्य रहे, आगे रहे, अगली भक्ति में रहे। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि यहाँ से जब मेरी नियुक्ति नैनीधार हुई थी, तो उससे पहले वहाँ देवथल गांव में मैं ड्रामा सिखाता था, और रात को जाना, रात को ही वापस आना। अद्भुत संयोग था। बातें बीच की बहुत है, लेकिन लंबी नहीं खींचूंगा कि देवथल रोजा से बुनियादी शिक्षक के तौर पर मैं जब तैनात था, तो देवथल में ड्रामा सिखाया जाता था। लेकिन उनके देवथल की ये जो सीधे साधे लोग हैं, उनकी भगवान से क्या ऐसी जो है वो विनती रही कि मेरी पोस्टिंग LT के पद पर नैनीधार हुई। और नैनीधार से जब मैं रात को आता था, तो अपने मेरे स्टाफ के साथ ही उन लोगों को मालूम ना हो कि ड्रामची है,
तो रात को आता था और रात को वापस आता था, किसी को मालूम नहीं चला। अब जब वो बड़ी दिवाली हुई डीपी साहब तो तब तो सामने बात आनी थी, सारा नैनीताल आया होता। सुबह जब वो वापस गए तो हेडमास्टर साहब को कहने लगे वर्मा जी कि आप यहाँ पर कल्चर जो मरा हुआ है उसको उठाओ। उन्होंने तो देवथल में जा करके जो लोग बिल्कुल निसंदेह निरक्षर थे वहाँ पर 2400 रुपए की उस वक्त सेल हुई। ये मैं आपको 88 की बात बता रहा हूँ, 88 में 2400 रुपये बहुत महंगा। अब साहब जब मैं जब विद्यालय पहुँचा तो वहाँ पर हमारे हेडमास्टर साहब होते थे, आजकल स्काउट गाइड में लीड करते हैं, वो स्टेट अवार्डी यहाँ भी आए थे अभी आपका मूल्यांकन करने, वो शर्मा जी, संजीव अत्री जी, उनके पिताश्री हमारे मुख्याध्यापक श्री उप शर्मा जी, बहुत सैद्धांतिक इंसान थे। उन्होंने क्या किया, मुझे देखा कि ऊपर आ गए, आपने सीएल मंथली हुई थी, हमारा बिल्कुल हमारी सेवाएं जब शुरू हुई स्वच्छ प्रशासन के साथ, और हम आज उन लोगों को मतलब कभी नहीं विस्मृत करते और हमेशा उनको स्मरण करते हैं। वो पी शर्मा जी जैसे व्यक्तित्व और विशाल व्यक्तित्व के धनी और विद्वान लोगों को वो लोग 5 मिनट की भी शॉर्ट लिप करते थे। और उस स्टाफ के अंदर मैं पहला व्यक्ति था कि मैं उनका उत्साहवर्धन करता था और मैं खुश होता था कि शॉर्ट लिप लगनी चाहिए, फर्क नहीं। तो आधे दिन में जब मुझे आता देखा वो गोली के नीचे आ रहे हैं, हेडमास्टर साहब ने ग्राउंड में लाइन बिछा दी, एक तरफ स्टाफ और बालिकाएं और एक तरफ बालक और मैं हैरान हो गया कि वहाँ ड्रामा तो वहाँ गांव के लोगों में था, यहाँ मेरे स्वागत की क्या वजह। लेकिन जब वो बैठे और जनसभा उन्होंने की तो हेडमास्टर साहब कहने लगे, देखिए आज इस विद्यालय का सांस्कृतिक गतिविधि के अंदर माँ शारदा ने भाग्य उदय कर दिया कि भाई इन्होंने देवथल में जैसा वहाँ पर परिश्रम करके अपना जोर दिखाया, विद्यालय भी आगे बढ़ेगा, 4 साल लगेगा। ऐसे एलटी साहब मुझे बोले, एलटी साहब यहाँ पर तो सीताराम शास्त्री जी हमारे मित्र हैं, सीताराम शास्त्री विद्वान है, तत्काल है विद्य बहुत विद्वान कांड सीताराम शास्त्री जी। लेकिन हेडमास्टर साहब बोलते हैं यहाँ पर सीताराम शास्त्री, ये हरि सिंह नलवा से डरते हैं। बालीघाट के लोग यहाँ होंगे साहब, हरि सिंह नलवा किसको बताते थे? अमर सिंह शास्त्री जी को, उनकी महारत थी कल्चर के अंदर। तो भाई सीताराम शास्त्री जी कहते कि तैयारी किस बात की करनी, वो तो फर्स्ट आते, बस वही आते। ये हरि सिंह नलवा से डरते हैं, बाद से कुछ उम्मीद जगी है। तो हमने कहा देखिए डर हमें अगर होता है तो ईश्वर का डर होता है और हम किसी से नहीं डरते। लेकिन जहां तक प्रतिस्पर्धा की बात होती है तो प्रतिस्पर्धा के अंदर, कंपटीशन के अंदर हमें खरा तो उतरना पड़ेगा, ड्रेस चाहिए, बहुत चाहिए। हेडमास्टर साहब कहते हैं मैं एलटी साहब सोने के जरिए डलवाता, आप चिंता नहीं करें, अद्भुत सहयोग। दूसरे दिन ऐसा क्रीम था कि वो शर्मा जी और सारे स्टाफ का उनका ऐसा रुख बन गया था कि हम अब इस बात को आगे बढ़ाएंगे, मुद्दे को हम दबने नहीं देंगे। दूसरे दिन स्टाफ मीटिंग की, 2 अध्यापक की ड्यूटी, कोई खड़गा की तरफ कोई राष्ट्र की तरफ कमेटी बना करके अधिक से अधिक जो चंदा देते थे वो 5 रुपए, तो 1 रुपए और 1800 रुपए एकत्रित किया, 50 रुपए हम लोगों ने उस वक्त डाले। और अद्भुत सहयोग भाषा संस्कृति एवं कला अकादमी की ओर से 2500 रुपए का चेक आ गया। हेडमास्टर साहब ने बहन जी साथ लेकर के, मुझे साथ लेकर के अब ड्रेस सिलाएंगे। सारे पढ़ते थे यात्री, उनके घर 8 दिन तक वही रहे, शाम से 8 से अपने घर पर रहे और पूरी ड्रेस खरीद करके नैनीताल आ गए। तैयारी की, सिलाई जा करके हरि सिंह जी शास्त्री जी का, हरि सिंह नलवा का वर्चस्व तो था, वहाँ प्रैक्टिस फर्स्ट आ गए क्योंकि सारे जज भी उनके अपने थे। और वो एक साइकोलॉजिकली होती है, वो तो होती है भाई, लेकिन प्रैक्टिस फर्स्ट आ गए। और माजरा जब हम गए तो माजरा के जजेस कहते कि कौन बेवकूफ थे, जमीन और आसमान का अंतर है। हरि सिंह नलवा पीछे हुए, हम स्टेप चले। तो प्यारे बच्चों, ऐसा सही नहीं, ऐसा आपका ध्येय होना चाहिए। और विद्वान साथियों को तो मैं क्या करते हैं, संकेत ही बहुत है, व्यक्ति को कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, हमेशा प्रोत्साहन हो आपके अंदर। एक बात मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, हम कभी ना भूलें, चाहे बच्चे हैं चाहे अध्यापक। आजकल क्या होता है, प्रिंसिपल साहब के कमरे में बड़ी चौड़ी स्क्रीन है, मैं देखता हूँ, बड़ी शोशेबाजी है, कैमरा लगा हुआ, इधर से देख रहे हैं, इधर से। मित्रों, उस कैमरे का परिणाम क्या है?
कभी हमने नहीं देखा कि किसी को जवाब तलब, लेकिन एक ही कैमरा दिमाग में रखे, वो है ईश्वर। हम भगवान के सर्विलांस में हमेशा, हम ये बात सब जगह कहते हैं और हमें भी ये सुनने को मिलता था जो हमारे साथ वो कैमरा हमको हर समय देख रहा है। हमारे अंदर कर्तव्य बोध होना बड़ा अनिवार्य है। यदि आपके अंदर कर्तव्य बोध है कि मैं क्या हूँ, किस लिए हूँ, मेरा दायित्व क्या है और मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो देख रहा है, बहुत बड़ी शक्ति दिखती है। आप हमेशा जीवन में उत्तरोत्तर तरक्की करें। ये मैं आपको इस बात कर रहा हूँ। हम लोग जब हमारा बुनियादी शिक्षक शुरू हुआ तो मैं एक दिन वर्मा जी, एक दिन अगर पहले दिन हम बिल्कुल नीचे थे, एक उंगल दूसरे दिन तीसरे दिन, मतलब तिल हम आगे बढ़ते गए और अंतिम में तो यहाँ पंडित जी के साथ सौभाग्य मिला। ये भी 18 में आ गए थे यहाँ पर और यहाँ पर 19 में इन्होंने मुझे यहाँ से रिटायर किया। सभी साथियों ने बहुत, यहाँ बड़ा जुझारू स्टाफ है। यहाँ की वैसे मैं ज्यादा तारीफ करूंगा तो घर के लोगों की हो जाएगी ठाकुर विजय जी, लेकिन इतना जरूर है यहाँ पर ये स्टेट कोऑर्डिनेटर है, हमारे स्टेट के एडवाइजर कमेटी के, डिस्ट्रिक्ट के कोऑर्डिनेटर भारी है ये एनएसएस की, और इन्होंने एनएसएस की छाप इतनी अच्छे से छोड़ी है। पहले तो इस रूप में मैं कहूँगा इन्होंने अपने स्टाफ के अंदर बड़ा अच्छा सामंजस्य स्थापित किया और स्टाफ को साथ लेकर के इतना अच्छा स्टाफ है। इस समय विद्यालय के अंदर इतना बड़ा कार्य जो न भूतो न भविष्य, यहाँ पर जोनल टूर्नामेंट कराना बहुत बड़ी बात है। ये सब राम बशर्मा जी और इनके स्टाफ एनएसएस के अंदर इन्होंने जो तरक्की पाई है, अभी कह रहे थे, ये हमसे बात भी कर रहे थे कि नेशनल में हमारे 6 पार्टिसिपेंट्स थे। पंडित जी ने तो कहा कुशल संचालक है शर्मा जी के, वहाँ नेशनल में विभिन्न प्रकार की विधाएं होती है। अब इन्होंने कहा नेशनल में 6 पार्टिसिपेंट्स थे। मैं आपको बताऊं कल्चर के अंदर एक बार मैंने स्टेट जीता है, मुझे भी ऐसा मौका मिला और वो स्काउट गाइड में था। अब कितने पार्टिसिपेंट्स थे? 32। आप लोग तो पहली बार सुन रहे हो। 32 पार्टिसिपेंट्स होते थे और 32 पार्टिसिपेंट्स बाल विद्यालय हमीरपुर के दरबार कार्य वर्मा जी, पूरी गवर्नमेंट वहाँ थी, आई.डी. दीवान जी की याद है, हमारे पास एजुकेशन मिनिस्टर होते थे, पूरी गवर्नमेंट वहाँ थी। 5 दिन तक आते रहे जाते रहे, हम और वो 32 प्रतिभागी का ऐसे वहाँ प्रस्तुति होती थी कि यहाँ से शुरू किया, केवल 10 मिनट का समय होता था और दूसरे छोर पे समाप्त किया और उसको कार्यक्रम जो हो रहा है उसको परिभाषित करना है मंच से, जो टीम इंचार्ज कि अभी क्या ये प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी क्या ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इस सेक्शन में क्या प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं खुद था, मैंने महाभारत आपकी जानकारी के लिए श्रीमद् भगवत गीता और महाभारत पर आधारित मैंने उस कंसेप्ट को तैयार किया था, जिसके अंदर वो सारी विधाएं आती थी। आप समझिए टोटा ये सब पुराने विधाएं, शस्त्र वो सारे उसके अंदर थे। और 5वें दिन रिजल्ट आउट हुआ, 5 दिन तक उन्होंने दिया नहीं, अंतिम दिन होता और अंतिम दिन होता। ऐसे कार्यक्रम कुछ भी मुश्किल नहीं होता। 32 लोगों के लिए ड्रेस मुझे तो वैसे ही आ गई, क्यों नहीं आनी थी? अगर आपने कार्य किया है जीवन में, मैं यहाँ से नैनीताल से ड्रेस बना के गया था, वो ड्रेस से ड्रेस बना के गया था, वो ड्रेस, क्योंकि उस वक्त मैं गर्ल्स स्कूल कोटा में काम करता था और गर्ल्स स्कूल कोटा से ही तो 32 ड्रेस थी, भिन्न प्रकार की 32 के मेरे पास 50 ड्रेसेज इकट्ठी। कौन विद्वान इधर से सबको मालूम था कि ड्रेस जीत के। मित्रों, कर्तव्य बोध होना बड़ा अनिवार्य है। आप सब लोग कर्तव्य बोध समझते हैं और कर भी रहे हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ पहले अपना परिवार छोड़ करके यहाँ, ये सब कुछ आपको पे करेगा। हमेशा निस्वार्थ से भी होना चाहिए, अध्यापक हमेशा निस्वार्थ से भी होना चाहिए, हमारा कोई स्वार्थ नहीं। आप लोग एक बात को और विशेष ध्यान रखते होंगे, ये जो सारे प्रतिभागी हैं यही हमारे बच्चे हैं। हम लोग इसी रूप में अपने बच्चों को ही नहीं समझते थे। अपने बेटे, आपके बेटे बेटियां कहाँ हैं वो थोड़ी दे रहे, आपको वेतन मिल रहा है इन बच्चों के पीछे। ये बच्चे हमको पालेंगे, ये बच्चे हमको सिखाएंगे, यही बच्चे हमको आजीविका देंगे। तो हमारा ऐसा ध्येय होना बहुत अनिवार्य है। डीपी साहब,
आपने यहाँ पर आपको शिलाई का दर्शन कराया। मैं आपको विशेष रूप से साधुवाद देना चाहूँगा। वास्तव में इस क्षेत्र में टूर्नामेंट की इतना बड़ा महत्व है, इतनी बड़ी छाप है। मैं आपको बताऊं, सन 74 में इस विद्यालय में मैं विद्यार्थी था और हमारे यहाँ गुरुजी होते थे। आप लोग इतने स्मृति पटल पर रहते हैं, आप लोग जो शारीरिक प्रवक्ता और शारीरिक शिक्षक होते हैं, आप लोगों को कभी नहीं भूला जाता। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो हमारे शारीरिक शिक्षक थे गुरुजी श्री करम सिंह जायसवाल जी। उनकी पहचान थी, लंबे लंबे बाल थे, जहाँ साहब विद्यार्थी और बिलासपुर के रहने वाले थे। उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं टूर्नामेंट में मुझे जरूर ले जाऊँ। और टूर्नामेंट थे आपके मिल्ला के भी यहाँ प्रतिभागी हो गए, मुझे लगता है होंगे। तो मिल्ला में टूर्नामेंट थे और उन्होंने बीड़ा उठाया, मैं मिल्ला ले जाऊँगा। और मिल्ला किसको ले जाना है, लगभग मेरा तो कद ही इतना था, तू तो मेरे साथ चलेगा ही। गुरु जी कहते न जाने क्या ऐसा स्नेह था। और जब वो ले गए तो जो हमारे जंगल जो हड़ा के पीछे खड़ा होते हैं, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई हुआ, तो वहां पर मेरे को एक दूसरे उठाकर ही ले गए। मैं आज कैसे और जब मिल्ला ले गए तो मिल्ला में तीसरे दिन ही मेरी बाजू भी टूट गई। बहुत सारे बच्चे थे, बहुत छोटा था मैं, बहुत छोटा था, फिर वापस इतना शौक था। ऐसे होते हैं प्यारे बच्चों, गुरु लोगों के मन में आप लोगों के प्रति ऐसी भावना हो। तो मिल्ला में वो टूर्नामेंट इसलिए कि पहली बार बच्चे वहां जाए। तो आप तो यहाँ पूरे जोन के बच्चों को यही लेकर के आए, जिस टूर्नामेंट के शौक में यहाँ के बच्चे दूर दूर जाकर के अपने ठोकरे खा करके, चोटे खा करके, पीछा करके जानकारी प्राप्त करते थे। आज वो घर में गंगा आपने की, आप बहुत सारे आपके पात्र हैं। आप सभी प्रतिभागी यहाँ आए हैं। प्यारे बच्चों, आपके अंदर विनम्रता का भाव होना चाहिए, आपके अंदर गुरु सेवा का भाव होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रता धनम माप्नोति धना धर्मं तथा सुखम। ये सब कुछ आप अगर कर रहे हैं तो सुख प्राप्ति के लिए। आज पुष्पा राणा का नाम, ऋतु नेगी का नाम, नेगी दूसरी नेगी का नाम क्यों चलता है? उन्होंने अपने अंदर पात्रता बनाई। वो पात्रता कहाँ बनानी है आपने? गुरु के मन में। गुरु क्रिय पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, रामचरितमानस कहते हैं गुरु क्रिय पढ़न गए रघुराई। बहुत छोटा सा अंश है, बहुत बड़ी बात है। गुरु क्रिय पढ़न गए रघुराई। कौन थे रघुराई? कौन थे बच्चे रघुराई? भगवान रामचंद्र रघुराई थे। गुरु क्रिय पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। सब गुरु वशिष्ठ के पास जब भगवान राम बहुत थोड़े से समय में सारी विद्या प्राप्त की, जिससे पूरी दुनिया उनको मर्यादा। तो आप लोगों ने भी गुरु के गृह में जाना है। कहाँ है गुरु का गृह? यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की कान। शीश दिए जो गुरु मिले तो सस्ता चाहे। गुरु की प्राप्ति अगर सिर काट करके भी मिलती तो भी उसको सस्ता समझे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाए, बलिहारे गुरु आप लोग जिन्हें गोविंद दियो मिला। ये वही गुरु हैं जो भगवान की प्राप्ति करवाते हैं। इन गुरु के गृह में जाकर, कौन सा है गुरु का गृह? मन। इनके मन में निवास करना है, पात्रता बनानी। उस पात्रता के बल पर आप आगे बढ़े। जब आप गुरु के मन में पात्रता बनाओगे, उस पात्रता के बल पर आज अगर परशुराम अवार्ड मिल रहे हैं, आपके विद्यार्थी भी रहे हो वो बालिका। अगर आज अर्जुन अवार्ड मिल रहे हैं तो उस पात्रता के बल पर। तो प्यारे बच्चों, अनुशासन आपका ध्येय होना चाहिए और जप और तप आप जरूर ग्रहण करेंगे। जप क्या है? जप है श्रेष्ठ विचार, गुरु के प्रति अच्छी भावना, आदर का भाव। गुरु कहते हैं, आपको मालूम है, आरुणी एक शिष्य थे और मेड़ से पानी नहीं रुक रहा था, तो गुरु ने कहा कि पानी रोकना है।
तो गुरु वो आरुणी शिष्य स्वयं लेट गया। गुरु ने कहा है तो पानी रोकना है। ऐसे आरुणी का भाव होना चाहिए। तभी तो यदि आपके अंदर आरुणी होगा तो आप आज अर्जुन भी जिंदा है। देखिए ये रामभाई शर्मा जी अर्जुन है। कतिपय मेरे विद्यार्थी बलदीप जी जितने भी मेरे विद्यार्थी सब अर्जुन तुल्य हैं। इन्होंने अभी तक गुरु द्रोणाचार्य को मरने नहीं दिया। इन्होंने मरने नहीं दिया। कोई अर्जुन है और ये अर्जुन जिंदा है। आप लोग भी ऐसे ही अर्जुन बने भविष्य में। वो सब गुरु के आशीर्वाद से ही संभव। और आपके अंदर ये स्पर्धा होनी चाहिए कि अगर आज सिलाई के अंदर इन गुरु लोगों के आशीर्वाद से अर्जुन अवार्ड आते, परशुराम अवार्ड आते, तो हम ऐसी ख्याति प्राप्त करें कि राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त करें। ऐसा आपके अंदर विचार होना चाहिए। आप सब लोगों ने बहुत कुछ सुना मेरे को और समय अधिक हो गया, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही कहूंगा कि कभी भी अपने ध्येय से विचलित न हो। और प्यारे बच्चों, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोध, उठो जागो, अपने लक्ष्य का संधान करो। आपको कभी अपने लक्ष्य से नहीं चूकना है। अगर आप पढ़ते हो तो कुछ लक्ष्य बनाओ, क्योंकि अगर आप अंधेरे में चलोगे तो गिर जाओगे, कहीं नहीं पहुंचोगे। अगर आपके अंदर लक्ष्य है, कोई आपने ज्योति बनाई है, उस ज्योति को पकड़ना है। जुगनू हजारों योजन दूर चल करके उस ज्योति के पास, प्रकाश के पास, क्योंकि उसने लक्ष्य बनाया। तो आपका लक्ष्य महान होना चाहिए। आप सबका जीवन श्रेष्ठ हो। आप जीवन में गुरु सेवी बने। प्यारे बच्चों, गुरु सेवा से, गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़े और आप सब गुरु लोग भी बहुत आगे बढ़े। जैसे अभी बात आई, वर्मा जी ने कहा नामित हुए हैं हमारे आर.बी. शर्मा जी, प्रधानाचार्य जी, यहाँ दो डिप्टी डायरेक्टर आए थे इनके इंस्पेक्शन के लिए, ये स्टेट अवार्ड के लिए नामित हुए। तो ये ऐसे मेरे सारे आप कई विद्यार्थी इधर भी बैठे हैं, आप सब अध्यापक, सब लोगों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप सब लोग इस चीज को ना भूलें कि हम कोई बहुत खुर्दबीन देख रहे हैं। खुर्दबीन बोलता है, कहीं किसको कहते हैं सूक्ष्मदर्शी यंत्र, वो भगवान का सूक्ष्मदर्शी यंत्र हमको हर समय देख रहा है। हम अपना विचार, हम अपनी वाणी, हम अपना जप और तप सुदृढ़ रखें और उस जप तप के बल पर अपने आप आगे ही आगे बढ़े। एक नामित हुए, दूसरे को अगले साल 2-3 नामित हो, उससे आगे सब लोग आप सब अवार्डी हो। ऐसी करना है, सतत भगवान से ये विनती रहेगी। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ से खेल कर जाओगे, कुछ जीत कर जाएंगे, कुछ दूसरा स्थान भी अर्जित करेंगे। तो असफलता एक चुनौती है, ऐसा विचार करना है। कैसे सफल होंगे उस पर गौर करना है। आपने पढ़ा होगा ना, द्विवेदी जी की कविता पढ़ी है द्विवेदी जी की कविता, किसी बच्चों ने पढ़ी होगी। क्या है वो कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। और असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई इस पर विचार करो। अगर असफलता होती है तो उसको एक चुनौती समझो, और कहाँ कमी रह गई उस पर विचार करो। तो क्या होगा, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। और कैसे हारो विचार करो तुम। और जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान त्याग कर भागो तुम। संघर्ष ही इसलिए कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से सीख के जाएं। ये उत्तम क्षेत्र अवश्य है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रेरणाएं भी रही है। उन प्रेरणाओं को भी आप समझें कि अगर यहाँ इतने दुर्गम क्षेत्र में आकर के, यहाँ इतने कठिन क्षेत्र में लोग जो रहते हैं और आज इतने आगे, जैसे वर्मा जी के आशीर्वाद से, इन्होंने आप सब गुरु लोगों के आशीर्वाद से आगे बढ़ने की बात आप करते हैं, तो आप लोगों के अंदर भी चुनौती होनी चाहिए। हम सिलाई में बैठे, हम तो उनसे बहुत आगे, हम जो डिब्बे में बैठे हम तो बहुत आगे, हम जो सड़क के किनारे बैठे हैं, आपको मालूम हुआ यहाँ तो सड़क भी तो 1946 में आई।
हमारी तो आधी उम्र पैदल चल चल के बीती है। हम यहाँ से जाते थे, हिंदी बस लेते थे और यहाँ से जाते थे। मैं शिलाई का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं आपके विद्यालय का विद्यार्थी रहा हूँ, नवम श्रेणी में वर्मा जी। और यहाँ से हम जाते थे कटारा होते हुए पीठ में, ये भी मेरे सहपाठी थे, दोनों 9th में होते थे। और पीठ में लकड़ी भी होती थी, लकड़ी का गट्ठा, और खलटू में आटा भी होता था। गांधी छात्रावास में हम पढ़ते थे, 18 विद्यार्थी वहाँ होते थे। उन 18 विद्यार्थियों में 17 विद्यार्थी सरकारी थे, सरकारी मतलब सरकार की ओर से गांधी छात्रावास था, शुल्क मिलता था। लेकिन मैं 18वां था। मेरे चाचा श्री बालराम शास्त्री जी मिशनरी स्पेशलिस्ट रहे हैं, वो सर्विस में थे, तो मैं प्राइवेट विद्यार्थी था। तो मेरी 2 मुट्ठी आटे की उस खलटू से चलता। और शनिवार के दिन ऐसा था कि वो लकड़ी समाप्त हो जाती थी, तो रोटी नहीं बनती। पंडित सहीराम जी होते थे हमारे क्लासी, भाई लकड़ी नहीं है, तो सिलाई के टुकड़े झाड़ के हमने लाने, वो भी नहीं मिलते थे। लोग मारते पीटते भी थे, पकाते थे। तो शनिवार का दिन, शनिवार की सुबह हम थोड़ा सा गुड़ खाते थे बच्चों, और चना, और पूरा दिन निकलता था शाम को घर आ जाए। ऐसा समय हमने बीता। ऐसे दुर्गम क्षेत्र में रहते हुए ऐसी विषमताओं को और शारीरिक श्रम को हमने झेला है। तो आप लोगों के लिए यहाँ आकर के कुछ प्रेरणाएं भी रही होगी। आज तो विद्यालय चार चांद लगाए हुए हैं, चकाचौंध है। यहाँ प्रिंसिपल भी है, यहाँ वाइस प्रिंसिपल भी है, यहाँ एक से एक जुझारू व्यक्तित्व के धनी युवा सारे। यहाँ साइंस टीचर भी ढूंढे नहीं मिलते, सब सारा फैकल्टी यहाँ है। और यहाँ ऐसे गवर्नमेंट भी है, आत्माराम चौधरी जैसे टूर्नामेंट लेना है, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये टूर्नामेंट आपका वर्मा जी, आप जोन इंचार्ज है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी महोदय, और आप सब लोग जिम्मेदार लोग हैं। मेरी परमात्मा से विनती है कि आप लोगों का ये कार्यक्रम बहुत निर्विघ्न, बहुत अच्छे से सफलता के साथ आगे बढ़े, संपन्न हो। और आप प्यारे बच्चों आगे जाकर के आपने यहाँ पर खेल जो होता है, खेल एक पहचान बनाता है। आप खिलाड़ी जब यहाँ खेलेंगे और आपको सब देखेंगे तो एक पहचान बनेगी आपकी, आपके प्रदर्शन से पहचान। आप खेल तो ऐसी चीज है, हम जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी हमको स्टप करने के लिए बोलते, अरे आओ तो सही मेरे साथ। When I am in pensive mood, get up, dress up, take my for the full day for cycle, then I see some lovely men. चलिए आज मैच देखते। खेल तो एक ऐसी चीज है, एक व्यायाम की विधा है, आपकी पहचान करवाता है। खेल आपका जो प्रदर्शन होता है खेल के अंदर, उससे देखने वालों को क्या मिलता है कि विद्यार्थी को कुचला जा रहा है, लेकिन जब उठता है तो मुस्कुराता हुआ उठता है। उसके अंदर सहिष्णुता का भाव, उसके अंदर सहनशीलता का भाव, उसके अंदर सद्भावना, उसके अंदर कर्मठता, उसके अंदर जुझारूपन, श्रमशीलता, ये सब खेल की भावनाएं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आपका ये खेल संपन्न हो। और आप जब जिला के अंदर जाएं तो वर्मा जी का और यहाँ सारे विद्वान जो बैठे हैं उनका नाम रोशन करें, प्रदेश स्तर पर भी आपका नाम रोशन हो जैसे होता आ रहा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से यहाँ आने पर, यद्यपि ये कुछ भी आवश्यकता नहीं थी। और जब भी मैं यहाँ आता हूँ, मैं यहाँ का विद्यार्थी के रूप में आता हूँ और विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी ही रहूँगा। ये सब जो आप लोग सरकार देते हैं, ये आप लोगों का बड़प्पन है, लेकिन मैं अपने आप को बिल्कुल अधिकारी नहीं समझता हूँ। आप लोगों ने जॉन की तरफ से भी, वर्मा जी आपने और सभी विद्वान साथियों ने, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी महोदय, इनके स्टाफ के साथियों ने यहाँ पर मेरा जो अभिनंदन किया, स्वागत किया मालाओं से और बड़ा उत्साह के साथ प्यारे बच्चों ने, जब हम ऊपर आ रहे थे तो ही तालियां शुरू कर, हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि अभी ऐसी तालियां करते थे। किस अभिनंदन के लिए भी आप लोगों ने मुझे ऋणी बनाया है, तो मैं इस ऋण से पूर्ण होने के लिए आपका हृदय से कोटि सहस्त्र कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद और कृतज्ञता। आप सभी विद्वान कहा था गुरु जी से, अपने आप के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब से और स्टाफ से भी आत्माराम चौधरी को बहुत आया था, पंडित जी जल्दी में इनको बुलाया और आ गए। यहाँ पर आप लोगों के ठहरने के लिए बड़ी व्यवस्था की मैं देख रहा हूँ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी यहाँ का यही का होना आप सब जानते हैं। और झोपड़ियाँ हैं, आप लोग आए शाम को, आप लोग ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी महोदय आप ऑफिशियल्स को भेजें और आप स्वयं भी साथ आए, आप लोग आए, आपका
अपना घर है वर्मन सब हम सब लोग ईश्वर की संतान है और मतलब चीजों को ना जीवती दिया बैठे हैं। समझ गए? कोई बड़प्पन नहीं है, सब आपका है, आपकी दुनिया, आप लोग आए सब 12 से 3-4 रात आपके काटने को बीमार ना हो, किसी विद्यार्थी को कभी नहीं होगी तो यहाँ आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और हम तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब हम मिलना जाते हैं वहाँ स्वागत सत्कार जहाँ भी हम जाते हैं बुला लिया, ऐसा कोई विद्यालय नहीं है पूरी सिलाई क्षेत्र में जहाँ हमारा स्वागत सत्कार ना हो, जहाँ हमें प्रेम ना मिला हो। तो इसलिए उस प्रेम के हमको कृतज्ञ हैं आपके प्रेम के, उस उपकार को हम नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आप यहाँ आए हैं। यद्यपि सब हमारे परिवार सदस्य हैं, रामभद्र शर्मा जी स्टाफ सदस्य, ये सब हम अपना परिवार समझते हैं। मेरे लायक अवश्य आप जरूर सेवा करें तो मुझे आनंद होगा। और आप सबने यहाँ पर मुझे अपने दर्शन कराने का सुअवसर प्राप्त किया, इसके लिए एक बार पुनः हृदय से आभार। और इसके साथ ही भगवान से शुभकामनाएं कि आपका ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो और आरोग्यता के साथ आप जिला स्तर पर और आप प्रदेश स्तर पर राष्ट्र के अंदर सिलाई की एक पहचान बनाएंगे, इन गुरु लोगों का नाम ऊंचा करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ सर्वे